खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात पीटीआई के गले की हड्डी बन गए। ऐवान बाला इंतखाबात पर पीटीआई में इख्तलाफात बरकरार। दो धड़े आमने सामने। एक धड़े का कहना है कि इंतखाबात बिला मुकाबला होंगे, दूसरे धड़े का कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार। पीटीआई सियासी कमेटी ने नामों की तौसीक करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला ही होंगे। पीटीआई का पार्टी पॉलिसी पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतवा। नाराज अरकान उम्मीदवारों ने मुकर्रर वक्त तक कागजात नामजदगी वापस न लिए तो कार्रवाई होगी। सियासी कमेटी के एलामिया के मुताबिक नाराज उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने का फैसला किया है। पीटीआई की जनरल नशिस्त पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान अफरीदी, पी नूरुल हक कादरी, जबकि खातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज, टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती उम्मीदवार होंगे। सानिया नशर की खाली होने वाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। मुआहिदे के तहत तहरीक इंसाफ को 6 और अपोजिशन को सेनेट की 5 नशिस्तें मिलेंगी। कागजात नामजदगी आज वापस लिए जा सकते हैं। केपी असम्बली का इजलास आज होगा, जिस दौरान मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान हल्फ उठाएंगे। पंजाब के एक और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब 21 जुलाई को होगा। पीटीआई के 3 उम्मीदवारों का सियासी कमेटी के लामिये से इजहार लाइल्मी। खुर्रम ज़ीशान, इरफान सलीम और आयशा बानो का कागजात नामजदगी किसी सूरत वापस न लेने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा खुर्रम ज़ीशान ने कहा कि बाद सेनेट इलेक्शन से बहुत आगे निकल चुकी है। इन सियासी पार्टियों से अंदरूनी साजबाज क्या हमारे लीडर का नजरिया हो सकता है। मैं सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने और झुकने से इनकार करता हूँ। भाड़ में जाए सियासत और नशिस्तें, हम उसूल पर खड़े हैं और रहेंगे। इरफान सलीम कहते हैं कि हमारी जंग उसूल की है, सीट की नहीं। अभी तक दस्तबरदार होने का हतमी फैसला नहीं किया, सलाह मशवरा कर रहे हैं। पीटीआई के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट के लिए नामजद उम्मीदवार तलहा महमूद का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है। इजलास में अली मीन गंडापुर समेत पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई फे के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। हुकूमत के हिस्से में 6 और अपोजिशन के हिस्से में 5 नशिस्तें आएंगी। अब नाराज उम्मीदवारों के साथ कोई बातचीत तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि नाराज उम्मीदवारों को कुछ अरकान असम्बली सपोर्ट कर रहे हैं, जो हैरानकुन अफसोसनाक है। पार्टी ने जब फैसला कर लिया कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही तो कल सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होगा। मिशाल यूसुफजई को सेनेट का टिकट देने में बुशरा बीबी कोई किरदार नहीं। मरियम रियाज भुट्टो कहती हैं कि मिशाल यूसुफजई ने बतौर तर्जुमान बुशरा बीबी के साथ काम किया, अब 5 माह से वो किसी की तर्जुमान नहीं। मिशाल यूसुफजई का पार्टी के दिगर रहनुमाओं से कोई सियासी ताल्लुक नहीं। पीटीआई एक मुनज़्ज़म जमात है, कारकुनान को इजहार राय का हक हासिल है। वर्कर्स को नजरअंदाज करना तहरीक इंसाफ की रूह के खिलाफ है। 5 अगस्त को बानी पीटीआई की गैर कानूनी नजरबंदी को 2 साल मुकम्मल होंगे। बानी पीटीआई पूरा एतमाद करने वाले वर्कर्स 5 अगस्त को मैदान में होंगे। सेनेट की सीटें बेची गईं, सेनेटर्स खुद तस्लीम करते हैं। बानी पीटीआई के करीब बैठने वाला महरूम मिर्जा अफरीदी को टिकट मिल गया। मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की एबीएन के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई को असल हकाइक से आगाह नहीं किया जाता, हर मामले में उन्हें यरगुमाल बनाया हुआ है। जमान पार्क में दिन रात साथ देने वाला नजरअंदाज, दिखावा जीत गया, वफादारी की कदर नहीं, पैसे और ताल्लुकात ने टिकट जितवाया। असल कारकुनों की कुर्बानियां रायगां, काबिलियत, खिदमत, वफा हार गए, सिफारिश और सरमाबाजी ले गए और पार्टी का सिर्फ वफादार पीछे, दिखावे वाले आगे आगे हैं। पार्टी टूटने की वजह अंदर का बिगाड़ है, बाहर की साजिश नहीं। गलत फैसले करने वालों का इख्तिसाब ना हुआ तो पार्टी डूब जाएगी। नॉन लीग के बड़ों की मरी में अहम बैठक। मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और खानदान के दीगर अफराद की शिरकत। अहम कौमी और सियासी अमूर पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुई। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ। कहा कि अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दाम उठाए जाए। नवाज शरीफ की बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनाजुर में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी बारे इक़दाम की भी तायद। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बारिशी सूरत हाल के बाद उमूर पर आगाह किया।
पाक फौजिया के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही सदर ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अराकीन कांग्रेस से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, पाक भारत जंग में 5 जंगी तैयारे मार गिराए गए थे। बर वक्त मुदाखलत न की जाती तो हालात मजीद बिगड़ सकते थे। सूरत हाल संगीन होती जा रही थी और दोनों मालिक के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था, लेकिन मैंने ये जंग रुकवा दी, तजारत के जरिए मसला हल कर दिया। पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत ने 7 मई को पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी थी। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देते हुए राफेल समेत भारत के 5 तैयारे मार गिराए थे। आलमी मीडिया के इतराफ के बावजूद भारत इन तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा। मोदी जी सच क्या है? 5 जहाजों से मुतालिक सच कौम जानना चाहती है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सवालात उठाते हुए कहा कि मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है, मुल्क को जानने का हक है। ट्रंप ने पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए कहा कि पाक भारत जंग में 5 जहाज मार गिराए गए। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के बाद अहम पेशरफ्त, स्पीकर ने नाअहली की 4 हुकूमती दरखास्तें खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। आर्टिकल 58, 62, 64 का इस्तेमाल को गैर जमहूरी इकदाम करार। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि दरखास्त दहिंदगान संगीनी आइनी इल्जामात साबित करें, फिर रुजू करें। आइन के आर्टिकल 63(2) का इतलाक अदालती फैसले से मशरूत है। अदालती हुक्म के बगैर किसी को नाअहल नहीं किया जा सकता। वादर है कि 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को नाअहली का रेफरेंस भेजा था। पंजाब में बारिश के दौरान छतें गिरने और करंट लगने से 119 समात हुई। डीजी रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हालिया बारिशों से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा। मानसून बारिशों के दौरान इंतजामिया ने बेहतरीन काम किया। सानहिया सवात की इंक्वायरी कमेटी में महकमा सयाहत की गफलत और कोताहियों का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक सानहिया के दिन महकमा सयाहत का कोई एहलकार मौजूद ही नहीं था। सयाह जिस दिन होटल में ठहरे वो बगैर एनओसी के दरिया के किनारे कायम किया गया था। होटल इंतजामिया की जानब से सयाहों के लिए किसी किस्म का वार्निंग बोर्ड नस्ब नहीं था। सैलाबी सूरत हाल के बावजूद सयाहों को दरिया की जानब जाने से नहीं रोका गया। कानूनी जिम्मेदारी के बावजूद कल्चरल टूरिज्म अथॉरिटी सयाहती इलाकों में होटल लाइसेंसिंग में नाकाम रही। फजाघर जैसे सयाहती मकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। सयाहों के लिए मुख्तस हेल्पलाइन 1422 भी गैर फाल है। ज़िले सतह पर कोई सयाहती आगाही या सहूलत सेंटर मौजूद नहीं था। रिपोर्ट में कीमती जानों के ज़ियाब पर होटल की इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। अतातार सानहा सवाल पर बयान देने से पहले कौम को पंजाब इस्लामाबाद के सानहात में होने वाली अमवात का जवाब दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर इत्तलात के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि चंद घंटों की बारिश ने इस्लामाबाद और पंजाब के नाम निहाद तरक्याती मनसूबों का भांडा फोड़ दिया। वज़ीर आला लीमिन गंडापुर ने आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करके पंजाब में सानहात से बचने के लिए मदद की ऑफर की। वज़रा कम ज़रफ़ी का मुजाहरा करके कुदरती सानहात पर भी सियासत चमका रहे हैं। 2023 में पाकिस्तानियों की ऑनलाइन शाखर्चियां उरूज पर रहीं। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों ने ऑनलाइन शॉपिंग पर 10 अरब 42 करोड़ डॉलर खर्च कर दिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक की पाकिस्तान डिजिटल इकोसिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक ई कॉमर्स पर खर्च किए तकरीबन 10.5 अरब डॉलर में 5 अरब 45 करोड़ डॉलर की मसनूआत जबकि 4 अरब 30 करोड़ डॉलर खिदमात पर खर्च किए गए। सब्सक्रिप्शन मीडिया पर पाकिस्तानियों ने साल 23 में 59 करोड़ डॉलर किए और मसनूआत खरीदारी में सरफहरिस्त इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत रहीं और 2023 में इन अशिया की खरीदारी 3.25 अरब डॉलर रही। फैशन पर 1 अरब 6 करोड़ डॉलर, ब्यूटी मसनूआत पर 32 करोड़ डॉलर, तकरीबन 17 करोड़ डॉलर खाने और 11 करोड़ दवाइयों पर खर्च किए गए। खिदमात खरीदारी में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर हवाई जहाज के टिकट और 24.5 करोड़ डॉलर के ट्रेन टिकट, 29 करोड़ डॉलर किराए की गाड़ियों पर, 69 करोड़ डॉलर होटल्स पर, 62 करोड़ डॉलर पैकेज हॉलीडे पर खर्च किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 90% से जायद ई कॉमर्स अदायगियां पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी पर होती हैं। शराब और असलहा बरामदगी केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन को इस्लामाबाद ने वरियाला के पीए लीमन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत का लीमन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने गंडापुर की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी।
FBI इख्तियारात पर ताजरों से मुलाकात में डेड लॉक। कराची में मुकम्मल, हैदराबाद और लाहौर में जुज़वी हड़ताल। कराची में तमाम बड़े तिजारती मराकज़ और छोटी बड़ी मार्केटें बंद। सनती इलाकों में फैक्ट्रियों की मशीनें खामोश। साइड सनती इलाके में भी सनतकारों की हड़ताल। नॉर्थ कराची और फेडरल बी एरिया में भी खामोशी। जोड़िया बाजार की अनाज मंडी में कारोबार मुकम्मल बंद। मेहनत कशों की बड़ी तादाद दिहाड़ी न लगने से परेशान। लाहौर में जुज़वी हड़ताल। मुल्तान चैम्बर की हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल की कॉल मौखर। FPCCI ने भी हड़ताल न करने का ऐलान किया है। FBI को ताजरों के खिलाफ FIR का हक क्यों दिया गया? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ताजरों के मुतालबात की हिमायत में सामने आ गए। कहा, FBI 1300 अरब रुपए की टैक्सेस में करप्शन करता है। बिजली के बिलों में टैक्सेस खत्म किए जाएं। अगर बिजली के बिलों से टैक्सेस इकट्ठे करने हैं तो FBI क्या कर रहा है? हुकूमत कश्मीर पॉलिसी जारहाना अंदाज में आगे बढ़ाए। कश्मीरियों की ख्वाहिशात के बगैर ट्रंप या किसी और सालसी की कबूल नहीं। ना सिर्फ हमारे नौजवान बल्कि बच्चे भी जदीद दुनिया में अपनी सलाहियतें मनवा रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने टैलेंट के एतराफ़ में तलहा अहमद को एजाज़ी शील्ड दी। वज़ीर-ए-आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी पर टैबलेट का तोहफा भी दिया। तलहा अहमद का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से हौसला अफजाई पर इज़हार तशक्कुर।